इतनी दुश्मनी अपने मुल्क से। डॉक्टर महारंग बलोच जो है वो दहशत गर्दों की स्पोक्समैन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कतराया जा रहा है? आपने करनी है। अगर मेरे वाले करते मैं कर अगर देता हूं। आप अक्ल को हाथ मारे यार, आपको लगता है मारे नंगू दहशत गर्द? ये 100% यही बात है। पीटीआई वाले ये भी एक बीएलए को ही इसकी जो है वो यकीनी तौर के ऊपर जो है सपोर्ट करते हैं। जितना इफ एंड बट्स के साथ आप अभी भी खेल रहे हैं ना, इस खुद फरेबी से कब बाहर निकले? मैं इफ एंड बट पे नहीं खेल रहा। आप खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान के नहीं, खिलाफ होने वाले इस हमले पर आप ये क्या बात करते हैं? सब जब पाकिस्तान दुहाइयां दे रहा है इंसाफ के लिए भाईजान, कितने बैठे तुसी? जहां तक 9 मई का वाकया हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? हुकूमत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? अगर आप जिन्होंने के किरदार पे नहीं, जिन जजेस ने कैफरे किरदार तक उन मुजरिमों को पहुंचाना था, वो तो आज खुद जो है वो इस तरह से लगते हैं कि एक पार्टी के जो है वो करिंदे जो है वो बने हुए हैं। अब आप इंतजार किस बात का? मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं एक सियासी बात करूंगा। वक्त आने नहीं, ये तरह आपकी बात और मेरी बात में यहाँ पर डिफरेंस है। मैं यहाँ पर प्रोडिक्शन करता हूँ कि इसकी पार्टी जो है वो अब ज्यादा देर कायम रहने वाली जो है वो नहीं, वो अपनी नानी कुर्बान कर रहे हैं। आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके तरले कर रहे हैं कि खान साहब माफी मांग लो। इस वक्त जो है वो सियासी लड़ाई है, वो सियासी लड़ाई है। मसले तो से काम किया। किया। चीफ कह रहे हैं भाई बस करते हैं। देखिए जरा सुनिए, मैं बड़ी अहम बात करने वाला हूँ कि तुसी पानी च मदानी मारी जा रहे हो। एज एक चीज का सर जो है वो कलम कर दिया जाए और आप कहें हमें धरती को ये नहीं होता। बताए ना, ये तो मैं यही पूछ रहा हूँ, जीएचक्यू पर हमला पीटीपी ने किया और दूसरा एजाज पीटीआई के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुशामदीद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मेरे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, साबिक एमपी रह चुके हैं, बहुत वोकल पर्सन है, वहीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम वहीद गुल साहब। जी सर, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। जी खैर मुबारक। अच्छा, आज जब हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे ये लफ्ज़ वैसे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक महाज है जो पाकिस्तान में बर्पा किया हुआ है और हमारे जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन है पूरे तरीके से हालात ख़राब करने के दर में है। एक ऐसे वक्त में हम ईद मना रहे हैं जब बहुत सारे हमारे जवानों को और बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी हैं दहशत गर्दों ने उन्हें शहीद कर दिया। दूसरी तरफ हमारे इस वक्त एक भरपूर जंग भी जारी है। और तीसरी जो अहम बात है कि जो इन अंदरूनी हमारी एक लड़ाई है। आज की ईद आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ईद की यकीनी तौर के ऊपर एक हमारा इस्लामिक त्यौहार है और उस निस्बत से तो यकीनी तौर के ऊपर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक खुशी का हमें मौका जो है वो फराहम किया गया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है, तो यकीनी तौर के ऊपर उस लिहाज से तो खुशी जाहिर है कि बड़ी खुशी है और पूरी कौम को जो है वो यकीनी मुबारक हो। बिल्कुल। लेकिन हाशमी साहब, हम एक ऐसे वक्त के अंदर ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे कि जहां पर इस मुल्क के अंदर जो है वो एक बहरानी कैफियत को जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक। और वो केपीके हो या बलूचिस्तान हो ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर जो इस वक्त हालात पैदा किए गए हैं वो अल्लाह माफ़ करे। यानी आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि हमारा ये जो रमज़ान शरीफ का महीना है जो कि बाबरकत महीना है, इसमें तो अपने नहीं पराए भी गैर मुस्लिम भी कहीं देखते हैं हम कि सिख कम्युनिटी जो है वो दस्तरखान जो है वो लगा रही है रमज़ान शरीफ का, और कहीं मैं देखता हूँ कि गैर मुस्लिम जो है वो इसका एहतमाम कर रहे हैं। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि अपने एक आज़ाद मुल्क में होते हुए और यहाँ पर जो है वो ट्रेनों के ऊपर हमले करके और जो नहित्ते लोग ईद मनाने के लिए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं, ख्वाह उनका तलक मारा पंजाब से हो, कहीं भी हो, पंजाब से हो, कहीं से हो, उनको उनके शहीद घरों किया में जा क्या रहा है। हाल होगा इस वक्त। और आपने ईद का जिक्र किया, तो जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर साहब थे, मैं एज ए MPA, तो मुझे कॉल आई और मुझे ये हुक्म मिला शहबाज शरीफ साहब की तरफ से
कि आप फौरी तौर के ऊपर आप जो है वो कराची पहुंचे और आपने सुबह 6 बजे जो है वो अवारान वहां पर बलूचिस्तान ठीक हो वहां पर आपको याद होगा कि जल्जला आया था। जी जी, बड़ा तो उनके बिल्कुल उनके जो मुतासरीन हैं उनके साथ जो है वो आपने जाके तो ईद सेलिब्रेट जो है वो करनी है और इमदादी पैकेज था। और मैं जब वहाँ कराची गया तो वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का जो हेलीकॉप्टर था वो हमें लेकर जो है आवारान गया। ठीक हो गया। लेकिन क्या ही अजीब बात थी कि हमें पायलट ने बताया, उसने कहा कि कमाल है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये शहबाज शरीफ साहब ने फ्राहम किया हुआ है और आज कई अरसे से यहाँ पर जो है वो खड़ा है और इसी तरह से हम लोग जो है इमदादी काम इसके ऊपर जो है वो अंजाम जो है वो दे रहे हैं। और लेकिन उसने बताया कि ये जो हाइट है ये नॉर्मल हाइट नहीं है, हम लोग इससे भी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं क्योंकि नीचे से ये खतरा जो है वो मौजूद है कि 4 मरतबा इसके ऊपर पहले भी जो है वो अटैक हो चुका हुआ है, नीचे से फायरिंग कर, नीचे से अटैक हो चुका हुआ है। और ये उस दौरान आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और नीचे किसी वक्त फायरिंग हो सकती है, मतलब किसी वक्त भी, यानी उससे पहले जो है वो 4 मरतबा उसके ऊपर अटैक जो है वो हो चुका हुआ था बीएलए के दहशतगर्दों की जानिब से। बीएलए के दहशतगर्द थे और वो जो है वो जो भी दहशतगर्द थे, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये उस हालात के अंदर जब जल्जला आया हुआ है, इमदादी काम चल रहे हैं, उस दौरान भी ये शर्पसंद जो है वो ये बाज नहीं आ रहे और इनका दावा जो है वो कौमियत का है। और ये वहां पर जल्जला आया हुआ है और ये इमदादी कामों के अंदर भी रुकावट बने हुए हैं। मैं यहाँ ना जरा आपकी इसी बात को इलेबोरेट थोड़ा सा कर दूं सिर्फ अपनी आवाम के लिए। ये जो वहीद गुल साहब फरमा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। यानी ये जो बीएलए के दहशतगर्द ना, ये इतने सफाक हैं कि इस कदर खौफनाक मनाजिर के जल्जले से वहां लुटे पड़े हैं लोग, वहां इमदादी काफिलों को और इमदाद के लिए आने वालों को गोलियों से निशाना बनाया जा रहा है कि इमदाद ना हो। तो ये कैसे बलूचों के अवामी नुमाइंदे हो सकते हैं? अब वो सारे सहाफ़ी और वो सारे दानिश्वर जो आज बीएलए दहशतगर्दों के साथ खड़े पाक फौज के खिलाफ, मतलब इतनी दुश्मनी अपने मुल्क से। इससे भी बड़ी बात यह है जी कि जब हमारा हेली जो है वो लैंड किया, ठीक, तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने प्रोटेक्शन के तौर के ऊपर जो है पोजीशन ली और वो जो सामान है वो हमसे रिसीव किया और हमने ना सिर्फ वहां के लोगों बल्कि पाक आर्मी के जवानों की दिलजोई के लिए जो है वो वहां पर उनके साथ जो है ईद मनाई, नमाज पढ़ी और उन्होंने हमें जो है वो ब्रीफ किया कि कहां कहां जो जल्जले ने ज्यादा मुतासर किया है। इससे भी दुख की बात यह थी, जी जी, मैं क्या बताऊं कि एक तरफ जल्जला है, ऊपर से हम देख रहे थे हेली जब के नीचे के कई मनाजर हमने देखे कि घर लुटे पुटे हैं और दूसरी तरफ जो है वो एक एक इमदादी सामान की गाड़ियों के साथ जो है पाकिस्तान आर्मी की कई गाड़ियां प्रोटेक्शन के लिए जो है वो साथ चल रही हैं। और एक मौके के ऊपर जो है वो उन्होंने हमें भी रिक्वेस्ट की कि सर किसी वक्त भी जो है अटैक जो है वो हो सकता है। मगर हाशमी साहब, ये जो जज्बा है ना, वो चाहे हिब्बुल वतनी का है या लोगों के साथ हमदर्दी का है, वो आज का जो वो उस वक्त जो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था, लेकिन उसके अंदर वो मोहब्बत जो है वो बलोचियों के लिए और वहां की आवाम के लिए ऐसी थी कि रिकॉर्ड के ऊपर है कि उनका हेली जो है वहां पर मौजूद है और यहां से सामान जो है वो जा रहा है मदद के लिए। और हमारा जज्बा भी फिर पीछे कैसे रह सकता था? अपनी जान पर खेल के उधर बिल्कुल हमने उनको कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने जो है वो अपने बलोची भाइयों को जो है वहां जाकर जो है उनको जो है वो मिलना है। आज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, बिल्कुल आज बलूचिस्तान पर एक मरतबा फिर हमला, बल्कि ये आप देखें कि जितना अरसा गुजर गया है बलूचिस्तान को खास तौर पर अनरेस्ट करने के लिए वहाँ ये कुव्वतें एक्टिव हैं। लेकिन अब में और उस वक्त में फ़र्क ये था कि इतनी ओपन लड़ाई नहीं थी कि पाकिस्तान के टेलीविजन और पाकिस्तान के
सोशल मीडिया पर बैठकर वो लोग जो आपके आइडियलाइज थे, जिन्हें आप पसंद करते हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े आपके जो सियासतदान हैं, वो ओपन BLA के दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। ये फर्क आ गया। आप बताएं कैसे टैकल कैसे करना भाई? ये देखिए हाशमी साहब, मैं ये कहूंगा कि जब हम उस वक्त गए थे तो हमें बेहतर जो है वो तदारक उस वक्त हुआ कि वो जिसको कहते हैं ना कि मरीज की इयादत करने का जो हुक्म है कि आप जब जाते हैं उसके पास तो है, तो उसके ऊपर आपको अजर सवाब भी मिलता है और आपको सही उसकी कैफियत का जो है वो अंदाजा होता है। तो जब हम बलोचिस्तान जो है वो गए इन हालात के अंदर, तो उस वक्त तक तो बात ये थी ना कि ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अंदर से इनकी कार्रवाई, इनकी तहरीक क्या है? तहरीक तो यही है कि उसको जो सपोर्ट है वो सारे का सारा जो है वो भारत जो है वो उसको फंडेड कर रहा है, और ये शुरू दिन से ही मैं ना हमेशा ये बात करता हूं, चीज के ऊपर लगे हुए हैं। सर मैं हमेशा ये बात करता हूं, मुझे ना इस चीज से ना जाती तौर पर चिढ़ होती है कि भारत फंड कर रहा है। भाई भारत फंड करना जस्टिफाई है? भाई हमारा दुश्मन है ना, एक दुश्मन से खैर क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त आप उस दुश्मन को छोड़ें जो अंदर दुश्मन है, जिसके बारे में बाहर बैठा भारत कह रहा है कि हमारा मेन स्पोर्ट ये है, हम इन्हीं की वजह से चल रहे हैं, ये तो हमारा वो काम कर रहे हैं जो कि हम कभी 77 सालों में चाह के भी नहीं कर सके। आपका तो इस वक्त भारत से मुकाबला ही नहीं है भाईजान, आप कहां बैठे हैं? नहीं, लेकिन देखिए ना, अब मुझे इन बातों पे जो है वो हैरत हो रही है। हालांकि उस दिन मैं सुन रहा था कि जिस तरह से असेंबली के अंदर अब्दुर्रहमान कहतरान ने जो है वो बलोची अवाम की ना सिर्फ नुमाइंदगी की, बल्कि BLA के इन दहशतगर्दों को नाम ले लेकर जो है वो कौम के सामने लेकर आया। लेकिन एक अजीब बात है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था कि एक वहां का जो रहायशी था और वो ट्रांसपोर्टर था, वो चीख चीख कर कह रहा था, ये जो अभी पिछले ये जो धरना दिया गया है, वो कह रहा था कि मुझे आप ये बताएं कि एक बच्चा भी आकर जो है वो गाड़ी के सामने जब वो खड़ा हो जाता है और गाड़ियों को जो है वो गुजरने जो है वो नहीं देता, और उसने बताया कि 2 खवातीन की वहां पर उन गाड़ियों के अंदर जो है वो डेथ जो है वो हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि वो खवातीन के साथ यही वो कह रहा था कि ठीक है आप हमारी बहनें हैं, लेकिन आपने जिस तरह से रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, जिससे कि रमजान शरीफ चल रहा है और जिस कदर लोग तकलीफ के अंदर हैं कि एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं और जो है वो आप जो है वो यहाँ पर लोगों को खराब कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो हो रहा है वो ढाल के तौर पर खवातीन और बच्चों को जो है वो इस्तेमाल। सर खवातीन उन्होंने लॉन्च कर दी है ना बेसिकली, तो खवातीन आप देखें मारंग आ गई, उसके बाद मलाला आ गई। इसके अलावा अच्छा मुझे ये बताएं कि जब जब आर्मी चीफ ने भी बल्कि एक स्टेटमेंट दिया कि जब जब हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं। अच्छा ये अब बड़ी गैर मामूली तौर पर हम देख रहे हैं कि TTP के खवारिज के खिलाफ कोई कार्रवाई हो या BLA के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और हम रिटेलिएट कर रहे हैं। अभी एक तो होता है आप जाकर मार रहे हैं, ज्यादातर तो हम मुकाबला ही कर रहे हैं ना, लेकिन तहरीके इंसाफ खास तौर पर उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बहुत एक्टिवली उन्हें इंसानी हकूक का अलंबरदार दिखाते हैं और पाकिस्तान को कहा जा रहा होता है कि ये देखें ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है? वो एक सियासी जमात है बहरहाल PTI। मैं ये आपने फिर एक अफसोसनाक बात की तरफ इशारा किया है। नहीं मैंने खुल के बात की, इशारा और बिल्कुल खुलकर ये बात यही है। मैं भी एक पिछले 30 साल से ऊपर जो है मेरी एक सियासी लाइफ है और मैं पॉलिटिकल कारकुन हूँ, और इस लाइफ के अंदर जो है वो हमने अपोजिशन भी देखी है और जबर भी जो है वो सहा है, जेलें भी मारे भी खाई हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसी जमात PTI जो है जो कुछ रोल और किरदार अपने अमल से अदा कर रही है, यानी अपने आप के लिए आपने पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो दांव के ऊपर लगा दिया। और वो तो ठीक है, वो जो दहशतगर्द हैं
वो खवातीन कार्ड नहीं खेल रहे, बल्कि उनके, मैं तो ये कहूंगा कि दो रूप हैं। एक वो लोग हैं जो ट्रेनों के ऊपर हमले करके और नहते लोगों को जो है वो शहीद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महारंग, डॉक्टर महारंग बलोच नहीं है, लांगू उसका बाप जो है वो गफार लांगू, अब्दुल गफार लांगू खुद भी बीएलए का था, और अपनी अंदर की जो क्लैश थी उनकी, उसके अंदर जो है वो मारा गया। तो मैं ये कहूंगा कि उसको, ये उसका दूसरा रूप जो है वो अवाम के सामने है। ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि ये देखिए ये क्या कार्ड खेला जा रहा है कि जी खातून है, खातून है। आप मुझे ये बताएं कि अगर एक खातून जो है वो भी थी कि जिसने राजीव गांधी के ऊपर जो है वो हमला किया था, तो क्या वो खातून नहीं थी? अगर एक खातून दहशतगर्दी के रूप के अंदर है और वो उन दहशतगर्दों को जुबान से वो कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसका जो अमल है वो 100% यही है कि वो दहशतगर्दों की पुष्ट के ऊपर उनकी स्पोक्समैन का किरदार जो है वो अदा कर। आप किस को, अगर आपको लगता है मारे नंगू दहशतगर्द है, इस पे कोई दो राय है? अब ये इसी तरह आप होशो हवास से कह रहे हैं कि मारे दहशतगर्द है, तो लेकिन ये 100% यही बात है कि ये इन दहशतगर्दों का एक सामने वाला जो चेहरा है एज स्पोक्समैन। ठीक हो गया। अब बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह आपने भी ये जिक्र किया और ये जो सारा मामला बताया है, उसमें आप मानूंग लागू के लिए तो आपकी पार्लियामेंट के अंदर बैठे MPAs MNAs हक में आवाज़ें उठा रहे हैं, सलमान अकरम राजा उन्हें अपनी बहन करार दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि सरदार अख्तर मैंगल उनके लिए रैलियां निकालने की बात कर रहे हैं। एक दहशतगर्द के लिए इतनी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो ये इजहार हो रहे हैं, ये कोई मामूली बात है आपको लगता है? ये फिर क्या है? देखिए, ये वो अपने दुखड़े जो है वो इस रास्ते से वो सुनाने की बात करते, उनको जहां इस वक्त मौका मिल रहा है वो वहीं पर ही जो है वो अपना कार्ड खेलने की जो है वो कोशिश जो है वो करते हैं। तो ये रियासत के साथ सीधा सीधा पंगा, फिर ये सियासत तो ना हुई फिर? ये आज बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने जो कुछ जिस तरह से जो है वो 9 मई जो है वो हुआ, तो क्या वो रियासती इदारों के ऊपर जो सर वैसे आपस की बात किया गया, मैं हालांकि देखिए ये एक ईद का मौका है और मैं ऐसी कोई बात जो है वो अमूमी तौर के ऊपर जो है वो करता नहीं हूं, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है, आपने जो बात की, मैं जब इन बातों को देखता हूं कि यार आप सीधा सीधा जो है वो एक दहशतगर्दों की जो तर्जमान है, आप उसको एक खातून की बात नहीं है। एक इस वक्त जो है जो दहशतगर्दी हो रही है, अगर आपने कमजोरी दिखाई तो ये खुदा ना खास्ता अगर दिखाई से क्या मतलब? अगर दिखाई से ये है कि ये देखिए जिस तरह से आज वो BLA की सपोर्ट मारंग लांगू जो है वो जरूर कर रही है, लेकिन खुलकर जिस तरह से उसका इजहार नहीं कर रही, इसी तरह से PTI वाले या जो लोग भी हैं जो उसके हक में बात करते हैं डॉक्टर साहबा के बारे में, वो दरअसल एक, अगर मैं ये कहूं तो वो नहीं होगा कि ये भी एक BLA को ही इसकी जो है वो यकीनी तौर के ऊपर जो है सपोर्ट जाती है। जितना इफ एंड बट्स के साथ आप अभी भी खेल रहे हैं ना, इस खुद फरेबी से कब बाहर निकलेंगे? मैं इफ एंड बट पे नहीं खेल रहा, आप खेल रहे हैं, मगर मैं देखिए मैं ये कहता हूं आपका दुश्मन सर आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है, नहीं उसने आप पर हमला किया है, वो अपने सारे कार्ड शो कर रहा है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आप अगर करके अगर ऐसा हो रहा है, मैंने जब यार देखिए जब आप मैं चूंकि एक सियासी कारकुन हूं, सर सियासी पाकिस्तान के साथ है, देखिए मेरी तरफ आप पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हमले पर आप सियासत न करें। जब आप बात करेंगे PTI की, तो फिर उसका जो है वो वजूद जो है वो सियासी तौर के ऊपर जो है वो अभी तक जो है वो कायम है। तो मैं उस लिहाज से मैं बात करूंगा कि वो बात असेंबली के फ्लोर के ऊपर करते हैं, लेकिन बात जो है वो पाकिस्तान के नुकसान के ऊपर। अगर आपकी असेंबली के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही, सपोज मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कोई भी XYZ PTI है जो भी है, तो उसका मतलब ये है कि वो जी सियासत में है, तो ये रियासत क्या मतलब इस तरह की सियासत की बिना पर कायम रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं कह रहा हूं
कि ये आप कर क्या रहे हैं, आप अपना दुखड़ा जो है वो सुनाते सुनाते जो है वो इस कदर आगे निकल गए कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जब सानिया 9 मई हो गया तो उसके बाद अब खैर कैसे उम्मीद रख सकते हैं? आप देखें ना, किससे इससे बड़ी हमारी नाअहली क्या हो सकती है कि सानिया 9 मई का मामला भी अभी तक हवा में। पाकिस्तान पर कातलाना हमला हुआ, सुन लें, पाकिस्तान पर कातलाना हमला हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर साजिश हुई, अल्लाह ताला ने बचा लिया, शुक्र करें। साजिशी सामने आ गए, हमलावर सामने आ गए, बम चलाने वाले सामने आ गए, आग लगाने वाले सामने आ गए, वीडियोस आपके पास मौजूद, और पाकिस्तान एक अदालत से दूसरी अदालत पे जा रहा है, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत पे जा रहा है। पाकिस्तान दुहाइयां दे रहा है इंसाफ के लिए। भाईजान कितने बैठे तुसी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ये इंसाफ दिलाना आप लोगों का काम है, आप एक सियासतदान है, आप एक सियासी हुकूमत है। मैं अगर दूसरी तरफ देखा जाए जी, तो एक तरफ बात यकीनी तौर के ऊपर जो है वो ऐसा ये संगीन जुर्म है, ना सिर्फ इसकी कभी भी कोई हमायत कर सकता है, और सर ये हमायती है ना, बस ये हाशमी साहब इस बातों से अगर होना नहीं, इस तरह से नहीं बात। देखिए दोनों बातों को आप यकजा जो है वो नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि कहने को तो उनके लीडर भी यही कहते हैं कि जिन्होंने ये किया है उनको जो है वो माफी नहीं मिलनी चाहिए, मगर अमल उनका कुछ और है। अमल उनका यह है कि आज वो मारंग बलोच को भी जो है वो आप जो है वो सपोर्ट करते हैं। आपकी कमजोरी है, आपकी हुकूमत की कमजोरी है। फिर ये हुकूमत की कमजोरी हरगिज़ नहीं है। आपका दुश्मन सुन ले ना, आपका सुन ले, मारंग बलोच हो गए, बीएलए, मैं आपसे भी आगे निकल रहा हूँ, क्योंकि बीएलए के लिए बाकायदा ट्वीट्स मौजूद हैं कि वो इंसानी हकूक और खवातीन को तो छोड़ रहे हैं। जब ये सानिया हुआ भी था, ये जब कार्रवाई हो रही थी, आपके बाकायदा मोहसिन दावड़ का है कि जीएचक्यू से दहशतगर्द प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आप देखें कि अभी रिसेंटली अहमद नूरानी ओपनली आप देखें कि जो पाकिस्तान के खिलाफ वो एक महाज कर रहा है, उसके 2 भाई जो भी उठाए गए हैं, जो भी है, नेचुरली जब रियासत के खिलाफ कोई बात होगी तो बंदों को उन्हीं को उठाना है ना। पागल तो नहीं है कोई आके इदारे वाले उठ के किसी भी ऐसे वैसे बंदे को उठा ले जो कि इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप देखें कि बाकायदा उनकी जो वकील हैं ईमान मजारी साहिबा, वो एमआई और आईएसआई को नामजद कर रही हैं। यार मतलब अक्ल को हाथ मारे यार, आप उन अहम तरीन इदारों, क्योंकि वो रियासत के इदारे हैं, सलामती के इदारे हैं, तो यहां तक बात आ गई है तो आप फिर कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं सकते मादद के साथ। तो हाशमी साहब देखिए ना, अब जरा मैं फिर अगर आप बात इस तरफ को लेकर जा रहे हैं खुल कर तो एक तरफ तो जो है वो कोई सियासी कारकुन भी अगर कोई ऐसी चीज करता है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, तो आप उसके ऊपर जो है वो FIR जो है वो 780A की दहशतगर्दी तक की जो है उन कारकुनों के ऊपर भी देते हैं। और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो दहशतगर्दों की स्पोक्समैन है, और आप जो है वो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने से जो है वो क्यों कतराया जा रहा है? आपने कर रही है। अगर मेरे मैंने मेरे वाले कर दे, मैं कर देता हूं। अगर आप देखिए एक मेरी इधर मेरे हवाले करें, मैं कर देता हूं। आपने करनी है सर। इसमें 2 चीजें आ गई, एक चीज की नहीं है। हाँ, देखिए जहां तक 9 मई का वाकया हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? हुकूमत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? जरा सुनिए, इदारे हाँ, 1 पेज के ऊपर आपको नजर आते हैं, यकसू नजर आते हैं, और सर कार्रवाई क्या हुई है? देखिए कार्रवाई की बात ना करें, क्यों ना करें? नहीं कार्रवाई की, ये आपने सजाएं दिलाना, किसको सजाएं दिलाना जो है वो अदालतों का काम है, ये बात ना करें आप। अदालतों से, लेकिन अदालतों के अंदर जो कुछ आपको पता ही है कि पाकिस्तान की तारीख बड़ी जो है वो भयानक है। आज जो है वो आपको जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो याद आ रहा है, आपको उसको निशाने पाकिस्तान दे रहे हैं, और उसको अदालतों के जरिए से इन्हीं अदालतों ने जो है वो उसको फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ाया। 9 मई के और क्या बनेगा? जरा सुनिए ना, 9 मई की मैं यही तो मैं कहता हूं, अगर आप जिन्होंने के किरदार पे नहीं, जिन जजेस ने कैफरे किरदार तक उन मुजरों को पहुंचाना था, वो तो आज खुद जो है वो इस तरह से लगते हैं कि एक पार्टी के जो है वो करेंगे जो है वो बने हुए हैं। आप गुड टू सी यू की बात कर रहे हैं ना? गुड टू सी यू। अच्छा, गुड टू सी यू से लेकर आप फैसलों के ऊपर आपको वाज़ेह फर्क जो है वो नजर आएगा। आपको लगता नहीं है कि अब इन बहस से निकल कर कुछ करना पड़ेगा? मतलब टाइम आ गया, ठीक है, वो कहते हैं कि चलो उनते पानी पुला तो लंघ गया ना। लेकिन देखिए आजम साहब एक चीज है, देखिए करने वाली आज पता हाल की है, ऐसा का सुनो, आपके ना जो भारत है ना,
भारत है, इसराइल है, CIA है, NDS है, F-PAK है, सारे आपके बैरूनी दुश्मन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो चुके हैं, उन्होंने इधर पॉपकॉर्न पकड़ रखा हुआ है, अपने बड़ी बड़ी बकेट्स पॉपकॉर्न्स की, उन ऐसे खा रहे हैं, साथ कोई उन्होंने ड्रिंक रखी हुई है और सामने पाकिस्तान की पिक्चर चल रही है और पाकिस्तान की पिक्चर को ऐसे टांग पे टांग रख के देख रहे हैं कि क्या बात है जी, साडा तो वो काम उत्थे हो रहा जेड़ा ਅਸੀਂ सोच भी नहीं सकते से, और वो इजहार कर रहे हैं। अब आप इंतजार किस बात का? चूंकि मैं तो देखिए मेरा ताल्लुक तो किसी लॉ एनफोर्समेंट से नहीं है। आपके घर पे हमला हो जाए, मैं जरा सुनिए ना, वही करेंगे जो करते हैं, मैं दुनिया जो करती है हमें भी वही करना चाहिए। बस ये मैं और अगली बात की तरफ आ रहा हूँ। जी जी, अब मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं तो एक सियासी बात करूंगा। नहीं और वो सियासी बात ये पाकिस्तान है तो आपकी सियासत नहीं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को बचाने के लिए वक्त आने नहीं, ये तरह आपकी बात में और मेरी बात में यहाँ पर डिफरेंट है। जी जी, पाकिस्तान को बचाने के लिए क्या बात सबसे ज्यादा कारगर हो सकती है? फैसले लें, फैसले इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। देखिए दो तरफ की बात है, फैसले भी लें, उन पे अमल दरामद भी हो, लेकिन कौम की यकजहती का इजहार भी जरूरी है। कैसे हो? और वो बिल्कुल ये इसके अंदर रुकावट है, और रुकावट कोई और नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट जो है, मैं नाम भी ले लेता हूं कि इमरान खान साहब जो है वो खुद हैं, और उनकी जो जिद है उसने यकीनी तौर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन करता हूं कि इसकी पार्टी जो है वो अब ज्यादा देर कायम रहने वाली जो है वो नहीं है। अच्छा, लेकिन वक्त का जो तकाजा है, वक्त का जो तकाजा है वो यही है ना कि पाकिस्तान के लिए अपनी अपनी अना हम कुर्बान करें। ठीक है, और हमें पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो है वो बैठना चाहिए। अच्छा, वो आपने जो बात की है ना, वो इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया। बताएं, वो अपनी अना नहीं कुर्बान कर रहे, हुन दसो, आगे बढ़ो। तो देखिए, वो जो एक ये तो हर पाकिस्तानी का नारा है ना कि सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान, ये किसी एक शख्सियत का नारा नहीं है। इमरान खान साहब भी कहते हैं, लेकिन वो कहना और है, अमल करना कुछ और है। ठीक है, अमल ये है कि मैं वो बात भी कर जाऊं जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक हो गया। किसके लिए? बड़े काज के लिए। ठीक हो गया। और बड़ा काज इस वक्त क्या है? पाकिस्तान की सालमियत। और वो एक पैगाम ही देना होता है। देखिए, बाकी जो दुश्मनाने पाकिस्तान के खिलाफ जो है, जो लॉ एनफोर्समेंट हमारी एजेंसीज हैं और पाक जो है वो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान के सियासतदानों ने तो फैसला ही करना ना, एक पैगाम देना दुश्मनाने पाकिस्तान को कि वो यकजा है। जो भी कुव्वत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगी, हम जो है वो उसके खिलाफ जो है वो मैदान अमल के अंदर इकट्ठे हैं। तो उसके लिए अपनी अना को कुर्बानी खान साहब को भी देनी पड़ेगी, मगर ये सबको ही इस बात के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला आपके, वो कहते हैं ना, आंखों में पट्टी खोल दे। एक बंदा कह रहा है मैंने नहीं कुर्बानी देनी, मैंने नहीं अना छोड़नी। आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके तरले कर रहे हैं कि खान साहब माफी मांग लो, खान साहब देखो ना। आप देखें, राना सनाउल्लाह का हर दूसरे दिन बयान आता है कि अगर सिद्ध के दिल से माफी मांग लें इमरान खान साहब तो हम उन्हें माफ कर देंगे। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा अपने इस मामले को समझते नहीं कि मैंने गलत किया, तो आप कैसे एक तो माफी मंगवा सकते हैं, दूसरा आप माफी ऐसे मंगवा रहे हैं कि आपने खुद हाथ जोड़े कि खुदा आज से माफी मांग ले यार। दुनिया में तो हमने नहीं देखा, लेकिन ये दुनिया के गैर मुहज्जब मुआशरों में भी सर ये नहीं होता। नहीं, ये इस तरह से नहीं है। ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। अच्छा, तो अगर दूसरा हाथ तैयार नहीं है, क्या करेंगे? दूसरा हाथ इस तरह से भी नहीं होता। ताली बजाना छाड़ दो ना। अब एक और बात है, अगर आप बार बार जो है वो बात कर रहे हैं, तो मैं तो एक सियासी कारकुन, मैं तो एक सियासी बात करूंगा। अच्छा, जिसके साथ जो है वो इस वक्त जो है वो सियासी लड़ाई है, वो सियासी लड़ाई है। नहीं, मैं सियासत की बात कर रहा हूं। सर, लड़ाई सियासी है? नहीं, लड़ाई सियासी। देखिए, सियासी तो पूछ रहा हूं ना, एक सियासी बंदे की तो सियासत के साथ सियासी लड़ाई है ना। इमरान खान सियासी बंदे, उसके अमल को नहीं, वन बाय वन चलते हैं ना। एक अमल, एक बंदे का अमल जो है वो क्या है, वो एक अलग बात। नहीं सर, अमल से दुनिया बनती है, जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी किस्मत में ना नूरी है ना नारी है। अब आप देखिए ना, अगलों ने साथ अब ये आप कभी
वो है मुझ जैसे सियासी कारकुन को यहाँ बिठा के कि मैं आपकी हाँ में हाँ जो है वो मिलाता चला जाऊं। नहीं सर, तो ये इस तरह से जो है अवामी सवाल सर सुने, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं सियासी तर्ज अमल, हम इस वक्त सियासत से हट के देख रहे हैं कि भाई इस वक्त आपकी पूरी रियासत के अंदर एक जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, आजकल तो डिजिटल टेररिज्म का, दहशतगर्दी का टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया ना। तो ऐसे बंदों को आप उनसे उम्मीद लगा के आपको अपना लायामल तब्दील नहीं करना चाहिए। आपकी रियासत पाकिस्तान, जिसके नीचे ये आप सारों की बहारें हैं, सियासतें हैं, ये सारी पार्लियामेंट है, ये सारी अफवाज है, ये सारा कुछ है, उसकी हिफाजत के लिए तो हमें कुछ बड़े उसमें तो आजम साहब, लेकिन देखिए ना, आपके खिलाफ डायरेक्ट लड़ाई होगी। आपकी रवायात क्या है? अगर फर्ज करें, मेरी रिवायत ये है, देखिए जरा सुनिए, मैं एक और दूसरी तरफ आता हूँ बात। जी जी। अगर आपके घर में आपके बेटे और बेटी की शादी है, हाँ। तो अगर आपके कोई अजीजो अकारब जो हैं वो नाराज हैं, तो आप उनको मनाने का क्या तरीकाकार इख्तियार करते हैं? यानी अब मैं ये कहूं कि आप बारात लेकर जो है वो चल पड़ते हैं और पीछे से कहते हैं कि मामा जी ने आना होगा तो वो शामिल हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से नहीं होता। आपके पास आज भी जो है वो कौमी सतह के, और मैं ये कहता हूं हमारी बदकिस्मती तो बहुत सारी है ना। मैं एक बड़ी अहम बात करने लगा हूं, हमारी इस वक्त बदकिस्मती तो बहुत सारी है कि हम बहुत सारे महाजों के ऊपर दुश्मनाने पाकिस्तान जो है वो सरगर्म है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हमारी जो एक बड़ी खुशकिस्मती है इस वक्त के अंदर, वो ये है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की सूरत में वो लीडर आपके पास मौजूद है कि जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत उस वक्त बनाया कि जब पूरी दुनिया ने महाज गर्म कर दिया, और खास तौर पर अमेरिका ने आपसे ये कहा कि अगर आपने एटमी धमाके किए तो आपका नाका बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आपने, नवाज शरीफ साहब ने आज एटमी धमाके किए। आज भी वही जज्बा चाहिए, जज्बा चाहिए। जरा सुनिए ना अगली बात। हाँ। और फिर आपके पास आसिफ जरदारी साहब की सूरत में एक लीडरशिप जो है वो मौजूद है, जो हमेशा जिन्होंने मसलियतों से काम किया। आर्मी चीफ कह रहे हैं भाई बस कर दें। देखिए जरा सुनिए, मैं बड़ी अहम बात करने वाला हूं। जी जी, मैं बड़ी अहम बात करने वाला हूं। जी जी, जल्दी करें। मैं ये कहता हूं कि इन दो शख्सियात की सूरत में यकीनी बाकी कौमी लीडर भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, बाकी लोग हैं, लेकिन अगर ये सब मिलकर आज एक फैसला कर लें कि हमने किसी तौर के ऊपर भी जो है वो हमने तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना है, चेजा कि मैं समझता हूं और मैं मानता हूं कि हर मौके के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने इससे जो है वो इनकार किया है और हमेशा उन्होंने ये किया है। लेकिन हुज्जत तमाम करने के लिए एक मर्तबा अगर आप ये कर देखें तो क्या ही जो है आप अच्छा सानिया 9 मई से ऑनवर्ड अब तक अतमाम हुज्जत करते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी वो शरीक नहीं हुए। लास्ट टाइम मेरे बड़ी मोहतरम ख्वाजा अहमद हसान साहब भी इसी सीट पर बैठे थे जहाँ बैठे हैं, और उस वक्त उन्होंने ये इजहार किया कि ये आते कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते। उस वक्त भी मैंने ये बात की कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रोज़ाना दे रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुले, वो कहते हैं ओपनली दे रहे हैं। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया सानिया 9 मई करवा के, उन्होंने अपना ओपन पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, IMF को खत लिख के उन्होंने ओपन पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, रेमिटेंस ना भेजने के ऐलानात करके उन्होंने ओपन पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, फौज के खिलाफ एक पूरा महाज गर्म करके अस्करी बाइकआउट और इस किस्म की फजूल मुहिम्मात चलाकर उन्होंने ओपन पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, BLA के दहशतगर्दों की हिमायत करके उन्होंने ओपन पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, TTP के खवारिज के साथ उनकी हिमायत करके, और बिलाखिर इमरान आर्मी चीफ ने ओपन खत भी लिख दिए 3। ठीक है, अब मुझे बताएं इतने ओपन पॉइंट ऑफ व्यू के बाद, इतने अतमाम हुज्जत के बाद जो आप मुसलसल करते आ रहे हैं, कहते कि तुसी पानी च मधानी मारी जा रहे हो, केड़ी तुसी लस्सी कटना है, केड़ा तुसी मक्खन कटना है। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर नाउ नहीं, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, क्या उनकी इस पाकिस्तान के लिए जो है वो जरूरत नहीं है? किनकी? PTI की, सर सियासी जमात की जरूरत है ना जी।
सियासी जमात की जरूरत है ना। फिर ठीक है, फिर ये तो फिर ये आपने फैसला करना है ना। फिर आपका कानून मौजूद है, आपका मैं पीटी की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो सर। मुझसे आप देखिए एक एज ए कारकुन जो है वो ये तवक्को मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, यही कुछ ही होता है, ये ना करे कि जी एज ए सियासी जमात जो है वो हमें जरूरत है, मैं एज ए पाकिस्तानी एक चीज का सर जो है वो कलम कर दिया जाए और आप कहें हमें धड़ की जरूरत है, ये नहीं होता। नहीं, मैं एज ए पाकिस्तानी हूं, फिर मैं एंकर हूं, ठीक है, बिल्कुल। मैं अगर देखूंगा ना मुझे जिस वक्त जरूरत पड़ेगी तो मुझे गोली बंदूक नहीं भी चलानी आएगी ना, तो मैं अपनी फौज से कहूंगा कि मुझे ट्रिगर दोबारा चला दो, सिखा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब पाकिस्तान की बका की बात आ जाती है ना, तो फिर हमें इस तरह का रवैया रखना पड़ता है। तो इस लिहाज से एक जिस्म के अंदर भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाए, तो एक उस अगर काट के पूरा जिस्म बचता हो तो आपको बचाना पड़ता है, ये कुदरत का असूल है। तो फिर वो ये आपने फैसले करने हैं, आपके आईन और कानून ने फैसले करने हैं ना। ये देखिए आपने वजू काट दिया, कौन सा एहतजाज है? भुट्टो साहब ने कोई नहीं कर दिया, देखिए कोई नहीं काटा, उससे क्या पाकिस्तान की खिदमत होगी? सर वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो नफी करने के बाद जो है वो जमात को इंटैक्ट जो है वो करने की कोशिश की गई। क्या ये पाकिस्तान की खिदमत होगी? जिना उस पर हमला किसने किया आज तक? पीपल्स पार्टी ने किया, आपने किया? बिल्कुल नहीं। जीएचक्यू पर हमला आपने किया? बिल्कुल नहीं। पीपल्स पार्टी ने किया? बिल्कुल नहीं। किसी और सियासी जमात ने किया? बताएं ना। ये तो मैं यही पूछ रहा हूं, जीएचक्यू पर हमला टीटीपी ने किया और दूसरा एजाज पीटीए के पास। नहीं, ये इसमें देखिए वो तो उनकी तो किसी तौर के ऊपर भी जो है वो हमारे जो है वो नहीं की जा सकती। और जो आपका मौकफ है, मेरा भी 100% यही है कि 9 मई जिन्होंने किया है उनको जो है वो सजाएं जो है वो ऑलरेडी मिल भी रही है और होनी भी चाहिए। इसको तो अंजाम के ऊपर जो है वो इन मामलात को पहुंचना चाहिए। इंशाल्लाह जी, अंजाम तक पहुंचना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे वहीद गुल साहब और काफ़ी कहते हैं कि गर्म सर्द बातें, और ये गर्म सर्द बातें होना ज़रूरी हैं। इस पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। सख्त फैसले करने पड़ेंगे। आपको सियासत की भी इजाज़त है, आपको एहतजाज की भी इजाज़त है, लेकिन दुनिया के अंदर जो एक मरवजा कानून है उसके अंदर दायरे के अंदर रहते हुए जब उस दायरे को क्रॉस करते हैं तो वो डायरेक्ट रियासत पर हमला तस्वुर होता है। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।